नेक्स्ट टॉपिक इज जेनेटिक कोड। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने दो चीजें पढ़ी हैं, रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। एंड ट्रांसक्रिप्शन। तो हमने दोनों में ही क्या देखा कि एक न्यूक्लिक एसिड था, एक न्यूक्लिक एसिड था लाइक आरएनए एंड डीएनए, दोनों ही हैं तो न्यूक्लिक एसिड्स यस ही। मैम। ओके। तो मैं ये कह सकती हूँ एक यस। न्यूक्लिक एसिड या एक फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड वो दूसरी फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, अनदर फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक यस एसिड में मैम। कन्वर्ट हो रहा है। जैसे कि डीएनए से यस आपका मैम। आरएनए बन रहा था तो ये भी न्यूक्लिक एसिड था, ये भी न्यूक्लिक एसिड था। तो एक न्यूक्लिक एसिड दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब ये यस मैम। कन्वर्ट मैम हो आप रहा वीडियो ऑन कर लो। थोड़ा है। अजीब लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है इससे पढ़ने। ओके, या सो जब ये ट्रांसफर हो रही है इंफॉर्मेशन, तो बेटा इनमें कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंटरिटी होगी। यस मैम। बताया था ना, दोनों ही आपका रेप्लिकेशन भी ट्रांसक्रिप्शन भी रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी को फॉलो करते हैं। यस और नो? यस मैम। अच्छा, अब आप एक क्वेश्चन का मुझे आंसर बताओगे। ये डीएनए है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो इसमें कौन सा टेम्पलेट स्ट्रैंड है और कौन सा कोडिंग स्ट्रैंड है? और डीएनए सॉरी आरएनए किसके अपोजिट होगा और किसके सेम होगा? आरएनए जब हमारा ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो उसके लिए बताना है ना। जी जी जी। हम्म, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम हमारा कोडिंग होगा। पर हम्म। 3 प्राइम टू 5 प्राइम टेम्पलेट होगा। ठीक है, आरएनए किसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा और किसके सेम होगा? आरएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम के सेम होगा। बट जस्ट टी और यू चेंज हो जाएगा और 3 प्राइम टू 5 प्राइम के कॉम्प्लीमेंटैरिटी होगा। वेरी गुड। तो ये वाली चीज आपको याद रखनी कि इससे क्वेश्चन आता है। ओके। यस मैम। ठीक है। तो हमारा जो ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन में क्या होता है बेसिकली, जो आपका आरएनए है उससे अब प्रोटीन बनेगी। बिकॉज अल्टीमेटली हमें चाहिए तो प्रोटीन, अपना कुछ ही फंक्शन करने के लिए हमें प्रोटीन चाहिए। जितने भी इंजाइम्स है वो भी प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं। यस और नो? यस मैम। तो प्रोटीन क्या है बेटा? ये पॉलीमर है, पॉलीमर है इसका, अमाइनो एसिड्स का। अमीनो एसिड। और जो हमारा डीएनए या फिर आरएनए था, ये पॉलीमर थे किसके? न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स। यस, न्यूक्लियोटाइड्स की। अब चाहे वो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड हो गए तो वो डीएनए हो जाएगा, राइबो न्यूक्लियोटाइड हो गए तो आरएनए हो जाएगा। तो अभी मैं ये बात नहीं कर रही हूँ कि यार राइबो न्यूक्लियोटाइड है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, बस मैंने ये बोला न्यूक्लिक एसिड्स जो है वो पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, और जो प्रोटीन होती है वो पॉलीमर होती है अमाइनो एसिड के। ठीक मैम है। आपकी वीडियो फ्रीज्ड है। वीडियो मतलब ये जहाँ वन नोट वाली वीडियो या फिर मेरी मेरी मतलब फेस वाली वीडियो? मैम वीडियो। मैम वीडियो फेस वाली। वो बेटा उसमें कुछ दिक्कत आ रही है, जूम में लैग कर रहा है मेरा, आई डोंट नो व्हाई। मैंने उसको अनइंस्टॉल करके भी ओके मैम। इंस्टॉल किया बट फिर भी लैग कर रहा है, इसलिए मैंने अपनी वीडियो बंद कर रखी थी, उससे प्रॉब्लम होगी आपको। मैं आई स्टॉप इट देन? ओके मैम। यस मैम। सो ट्रांसलेशन में मैंने क्या बताया आपका, आरएनए से प्रोटीन बनेगी, और प्रोटीन क्या है? पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स है। ओके। तो अब क्या होता है बेटा कि जो आपका डीएनए से जब आरएनए बन रहा था तो ये कॉम्प्लीमेंट्रिटी रूल फॉलो कर रहे थे, यस मैम। कॉम्प्लीमेंट्रिटी रूल फॉलो कर रहे थे। लेकिन जब आरएनए से आपका प्रोटीन बनेगा, आरएनए से जब प्रोटीन बनेगा तो इनमें कोई कॉम्प्लीमेंटरिटी नहीं होगी। नहीं होगा। ओके। तो केवल कॉम्प्लीमेंटरिटी आरएनए तक होती है, आरएनए से जब प्रोटीन पे जाता है तो यहाँ कॉम्प्लीमेंटरिटी नहीं होती। नहीं। ठीक है, लेकिन जो हमारे, क्योंकि आरएनए में क्या है, हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, फाइन। यस और मैम। प्रोटीन में क्या है, हमारे अमाइनो एसिड्स है। तो हमने क्या देखा है, न्यूक्लियोटाइड्स और अमाइनो एसिड में कोई कॉम्प्लीमेंटरिटी नहीं है, लेकिन इनमें एक रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या होता यस। है? डायरेक्ट रिलेशनशिप ये होगा कि जब भी कोई चेंज होगा न्यूक्लियोटाइड्स में तो वो चेंज आपका रिवर्स करेगा अमाइनो एसिड्स में। ओके। ओके मैम।
मतलब अगर न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गया है तो अमाइनो एसिड भी चेंज हो जाएगा, जैसे सिकल सेल एनीमिया में होता है। यस मैम। गॉट इट? यस। ओके। तो ट्रांसलेशन में बेटा क्या होता है? ट्रांसलेशन में आपका बेसिकली मैंने बताया प्रोटीन बनती है। अब प्रोटीन किससे बनती है? अमाइनो एसिड से। अब अमाइनो एसिड को जो कोड करते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं जेनेटिक कोड। कोडॉन। कोडॉन, सॉरी, जेनेटिक कोडॉन। ओके। तो जब हम ट्रांसलेशन के बारे में साइंटिस्ट पढ़ रहे थे तो उन्होंने पहले जेनेटिक कोडॉन्स के बारे में, जेनेटिक कोड्स के बारे में पढ़ा। कोडॉन हम एक यस को मैम। बोलते हैं, लेकिन जब हम बहुत सारों को प्रपोज कर रहे हैं तो कोड बोलेंगे, कोड्स बोल दो या तो। जेनेटिक कोड्स की प्रपोजिशन हुई फिर। फाइन। तो साइंटिस्ट ने क्या देखा यस। कि जो हमारी अमाइनो एसिड बन रही है वो किसी कोड से बन रही है। ऐसा कोई कोड है जो हमारी अमाइनो एसिड को प्रपोज कर रहा है। यस मैम। ओके, ठीक है। तो बायो जेनेटिक मटेरियल का बायोकेमिकल नेचर तो हमें पता चल गया था। मैंने आपको यस मैम। एक्सपेरिमेंट बताया था तो उसमें तो पता चल गया था हमारा जेनेटिक मटेरियल आपका डीएनए है। लेकिन हमें ये नहीं पता चला था कि जो हमारा जेनेटिक कोड होता है, जेनेटिक कोड जो होता है उसका बायोकेमिकल नेचर क्या होता है। उसका बायोकेमिकल यस। नेचर क्या होता है उस टाइम पे हमें नहीं पता चला था। फाइन। यस मैम। क्योंकि अगर एज अ बायोलॉजिस्ट अगर मैं इसको देखने जाऊं, या साइंटिस्ट अगर बायोलॉजिस्ट ही होते जो इसको डिस्कवर करते, तो ये पॉसिबल नहीं था। जेनेटिक कोड की डिस्कवरी जब हुई थी तो उसमें केवल यस मैम। बायोलॉजिस्ट ही इन्वॉल्व नहीं थे, उसमें दुनिया भर के साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, अलग अलग ब्रांच से। लाइक उसमें फिजिसिस्ट भी थे, फिजिसिस्ट भी मैम थे। तो जेनेटिक कोड का बायोकेमिकल नेचर क्या है? प्रोटीन ना? नहीं, जेनेटिक कोड डीएनए ही है आपका, बायोकेमिकल नेचर उसका डीएनए ही है। न्यूक्लियोटाइड है बेसिकली, न्यूक्लियोटाइड्स ओके है। मैम। उस टाइम नहीं पता था हमें। ठीक है। ओके। केमिस्ट थे आपके, बायोकेमिस्ट थे, जेनेटिस्ट थे, इतने सारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मिलके आपकी जेनेटिक कोड की डिस्कवरी को पूरा किया था। यस फाइन। मैम। एज अ एक बायोलॉजिस्ट इस काम को नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि इसमें पहले तो हमें, बायोलॉजिस्ट क्या होता है, वो तो हमारी अंदर की प्रोसेस को देखने में के लिए मतलब वो अंदर की प्रोसेस क्या चल रहा है, हमारी फिजियोलॉजी क्या चल रही है वो देखता है। लेकिन जो मैंने आपको बताया था मेंटल जो था उसने भी अपना मैथमेटिकल डेटा यूज किया था, तभी जाके हमारी जेनेटिक्स की स्टडी हो पाई थी। यस और नो, लॉ ऑफ जेनेटिक्स में यस मिले थे, उसने अपने स्टैटिस्टिक्स भी यूज किया था। तो इसी तरह से जब भी हम कोई रेप्लिकेशन जेनेटिक कोड्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम पूरा का पूरा बायोलॉजी पर डिपेंड नहीं रह सकते। फाइन। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका यस। नाम था जॉर्ज गैमाओ। मैथ्यू। ये कौन थे बेटा? फिजिसिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे। यस मैम। ओके। तो इन्होंने क्या कहा कि देयर शुड बी फोर बेसिस, देयर शुड बी फोर बेसिस, फोर बेसिस जो कि हमारे 20 अमाइनो एसिड्स को कोड कर रहे होंगे। 20 क्यों? क्योंकि 20 हमारे एसेंशियल है। यस मैम। ठीक है। पर 20 अमाइनो एसिड्स को कोड कर रहे होंगे, उन्होंने यही कहा कि चार बेसिस होंगे जो 20 अमाइनो एसिड्स को कोड कर रहे हैं। वो चार कौन कौन से? A T C G, इनके अलावा कुछ और नहीं है जो हमारे अमाइनो एसिड को कोड करेगा। गॉट इट? यस मैम। और जो हमारे कोड्स होंगे, या तो हम ये कह सकते हैं इन्हीं से बन रहे हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं जो हमारे कोड्स बन रहे हैं वो इन्हीं फोर बेसिस के अलग अलग कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं। मतलब फोर बेसिस हर बारी अलग अलग कॉम्बिनेशन में कंबाइन हो रहे हैं, अलग अलग सीक्वेंस में कंबाइन हो रहे हैं। इसी वजह से हमारे जो कोड्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट बन रहे हैं। यस मैम। ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि जो हमारा एक जेनेटिक कोड होता है, जो एक जेनेटिक कोड होता है उसमें मस्ट बी कितने न्यूक्लियोटाइड्स होने चाहिए? 3 न्यूक्लियोटाइड्स होने चाहिए। यस मैम। 3 न्यूक्लियोटाइड्स होने चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स का जो एक कॉम्बिनेशन होता है वही हमारा जेनेटिक कोड होगा। ना तो 2 न्यूक्लियोटाइड्स के कॉम्बिनेशन को जेनेटिक कोड कह सकते हैं, ना 4 को। यस मैम। ठीक है। ओके।
तो उन्होंने एक सिंपल सी मैथमेटिक्स लगाई, उन्होंने कहा 4 तरह के हमारे बेसिस हैं और 3 हमारे न्यूक्लियोटाइड्स का, तो उन्होंने सॉरी 3 न्यूक्लियोटाइड्स सीक्वेंस को हम जेनेटिक कोड बोलते हैं। तो उन्होंने देखा कितने जेनेटिक कोड पॉसिबल है, तो उन्होंने 4 की पावर 3 कर दिया, मतलब 4 × 4 × 4 = 64। तो उन्होंने देखा हमारी बॉडी में यस मैम। 64 कोडॉन्स या कोड हो सकते हैं, जेनेटिक कोड हो सकते हैं। ओके। और हमारे अमाइनो एसिड्स कितने हैं, 20 अमाइनो एसिड्स है, कोड हमारे पास कितने आ गए, 64। तो उन्होंने कहा ये जो 64 जो जेनेटिक कोड्स थे ये मच मोर एनफ थे हमारे 20 अमाइनो एसिड्स को कोड करने के लिए, मतलब इन्हीं में से किसी ना किसी से 20 अमाइनो एसिड्स कोड हो रहे होंगे। ठीक यस है। मैम। तो ये ज्यादा थे ये कम, ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा एक अमाइनो एसिड कई सारे जेनेटिक कोड से कोड हो सकता है। फाइन। यस मैम। ओके। तो अब ये प्रूव करना था कि हमारा जो उन्होंने कह दिया ट्रिपलेट होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, अब ये प्रूफ करना था कि जेनेटिक कोड जो होता है वो रियली में ट्रिपलेट है या फिर उसने ऐसे ही कह दिया। गॉट इट। यस मैम। ओके। तो जो हमारे अब नेक्स्ट साइंटिस्ट आए उनका नाम क्या था, हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना। ओके। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने केमिकल मेथड यूज किया था और केमिकल मेथड से आरएनए को सिंथेसाइज किया था बाय यूजिंग सम बेसिस और न्यूक्लियोटाइड्स। गॉट इट। यस। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मार्शल मार्शल नियरनबर्ग। ये आए थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस की। प्रोटीन मैम सिंथेसिस की। हरगोविंद खुराना ने केमिकल मेथड से आरएनए टू बेसिस करा था। नहीं नहीं, आरएनए को सिंथेसाइज किया था, सिंथेसाइज आरएनए बेसिस को यूज करके। कौन से बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ओके मैम। ठीक है। तो जो मार्शल नियरनबर्ग आए उन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट किया। फाइन। और इन्होंने कोड को डेपिक्ट किया, कोड को डेपिक्ट किया, मतलब इन्होंने जब प्रोटीन सिंथेसाइज की थी तो इन्होंने आर्टिफिशियली की थी। तो जब आर्टिफिशियली की तो इन्हें कहीं ना कहीं से कोड लेने पड़े होंगे, यस और नो। यस मैम। तब इन्होंने देखा कि हाँ जरूरत, हमें कोडॉन की जरूरत होती है प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में, और एक कोड तुम्हारे ट्रिपलेट ही होते हैं। तब जाके ये प्रूफ हुआ था, किसके वर्क से, मार्शल नियरन वर्क से। यस। ओके। एक एंजाइम का नाम है सेवेरो ओकोआ या ओचोआ बोलो एंजाइम। इस एंजाइम को हम एक और नाम देते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। फॉस्फोराइलेज। ये एंजाइम जो था ये भी तुम्हारा हेल्पफुल था, किसमें, किसमें हेल्पफुल था बेटा, ये पॉलीमराइज करने में आरएनए को, पॉलीमराइज करने में आरएनए को टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में। यहाँ पे देखो इन लोगों ने क्या किया है, इन्होंने आरएनए को सिंथेसाइज किया केमिकली, केमिकली मतलब एंजाइम्स को यूज करके, केमिकल्स को यूज करके। यहाँ पे इन्होंने प्रोटीन्स को सिंथेसिस किया। तो प्रोटीन का सिंथेसिस किया हुआ तो उससे पहले आरएनए तो बनाया होगा, या सो नो। यस मैम। आरएनए को एक आर्टिफिशियली बनाने वाले एंजाइम का नाम इन्होंने दिया हुआ है, जो ये एंजाइम है सेवेरो ओचुआ एंजाइम। ये इसका कोई ग्रीक नेम है, इसको हम जो इसका साइंटिफिक नेम है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। ये आपके आरएनए को बनाता है टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में, मतलब टेम्पलेट तो कोई है ही नहीं, आर्टिफिशियली बना रहे हैं। यस मैम। ठीक है। अब जब हमने ये सब स्टडी कर लिया तो हमने कहा कि 64 जेनेटिक कोड्स होते हैं, 64 जेनेटिक कोड है जो कि ट्रिपलेट है और कॉम्बिनेशन है 4 डिफरेंट डिफरेंट बेसिस का। ओके। तो फाइनली एक चार्ट प्रिपेयर किया गया, किसके लिए, इन कोड्स के लिए। फाइन। अब एनसीईआरटी पे आओ, वो चार्ट देखो। हाँ ये वो चार्ट था, थोड़ा सा समझना इस चार्ट को। और इसमें से तुम्हें जो याद रखने की जरूरत है वो है आपको स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन, ये जरूर याद रहने चाहिए। ठीक है।
तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे बॉक्स बनाया। गॉट इट? Yes. अच्छा, अब उन्होंने कहा था 4 नाइट्रोजनस बेसिस यूज होते हैं। 4 नाइट्रोजनस बेसिस कौन से? ATCG। लेकिन आरएनए से प्रोटीन बनता है तो आरएनए में टी नहीं होगा, आरएनए में यू होगा। इसमें कौन से 4 बेसिस होंगे? AUCG। फाइन। तो Yes, उन्होंने ma'am. एक ऑर्डर ले लिया। एक ऑर्डर क्या लिया उन्होंने? UCAG। और हर तरफ उन्होंने यही ऑर्डर रखा, UCAG, 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 UCAG। गॉट इट? Yes, ma'am. तो देखो उन्होंने कैसे बनाए इसको। फर्स्ट टाइम में क्या किया, इसको, इसको और इसको, ट्रिपल यू हो गया, ट्रिपल यू। सेकेंड टाइम में UUC, WC। थर्ड टाइम में UUA, WA। फोर्थ टाइम में UUG, WG। समझ आया ये कैसे आए? Yes, ma'am. सेकेंड ब्लॉक देखो, UCU, UCU, UCC, UCC, नेक्स्ट UCA, UCA, UCG। तो इस तरह से उन्होंने कोडॉन्स बनाए और उन्होंने 64 कोडॉन्स मिल गए। और ये 64 के Yes, ma'am. 64 ही कुछ ना कुछ को कोड कर रहे थे। लाइक जो ये है, ये फिनाइल एलेनिन को कोड कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था एक कोडॉन आपका एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा, लेकिन एक अमाइनो एसिड को कई सारे कोडॉन्स कोड कर सकते हैं, डिफरेंट कोडॉन्स कोड कर सकते हैं। लाइक देखो, ट्रिपल यू है एक और एक WC है, दोनों ही आपके फिनाइल एलानिन को कोड कर रहे हैं। WA, WG दोनों ही आपके ल्यूसीन को कोड कर रहे हैं। UCU, UCC, तीनों ही सेरीन को, और चौथा भी UCG भी, ये भी सेरीन को कोड कर रहा है। UAU, UAC ये टायरोसिन को, और ये दोनों स्टॉप कोडॉन है, UAUAG। तो समझ आ गया, मतलब कई मतलब सारे। हाँ बोलो। कोडॉन सेम नहीं हो सकते पर अमीनो एसिड सेम हो सकते। कोडॉन सेम नहीं हो सकते। एक अमाइनो एसिड, या फिर ये बोलो एक कोडॉन आपका एक ही अमाइनो एसिड को कोड करेगा, वो एक से ज्यादा अमाइनो एसिड को कोड नहीं कर सकता। लेकिन एक अमाइनो एसिड कई सारे डिफरेंट डिफरेंट कोडॉन से कोड हो सकती है। देखो मैम ये अगर समझ आपका नहीं आया। यूएजी है, यूएजी है, तो ये कोडॉन अगर फिनाइल एलानिन को भी कोड करने लग गया और ल्यूसीन को भी कोड करने लग गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यस मैम। इसीलिए एक कोडॉन कभी भी आपका एक से ज्यादा अमाइनो एसिड को कोड नहीं कर सकता। या तो वो फिनाइल एलानिन को ही करेगा या फिर वो ल्यूसीन को करेगा, एक को ही करेगा। और ये यूनिवर्सल है, मतलब हमेशा वो एक को ही करेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। यूएजी देखो, यहाँ पे ओके यूएजी दे रखा होगा, यूएजी तो स्टॉप कोडॉन है, स्टॉप को छोड़ दो आप यूजी यू ले लो। यूजी है, यूजी आपका सिस्टीन को एक कोड करेगा, किसी और को कोड नहीं कर सकता, वो पूरी जिंदगी में कभी कोड नहीं कर सकता। और ये तो एक तो यूनिवर्सल होते हैं, यूनिवर्सल का मतलब हर एनिमल में यही होगा, चाहे हम मतलब एनिमल्स हैं या ह्यूमंस हैं या प्लांट्स हैं, सभी में UGU आपका सिस्टीन को कोड कर रहा होगा। ओके मैम। किसी में भी ये कोड किसी और अमाइनो एसिड को कोड नहीं कर सकता, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। गॉट तो इट? एक अमीनो एसिड बहुत सारे कोडॉन से कोड नहीं हो सकता लेकिन बहुत सारे कोडॉन्स, नहीं नहीं उल्टा, एक कोडॉन बहुत सारे अमीनो एसिड को को नहीं कर कोड सकता नहीं कर बट सकता, हाँ। बहुत सारे अमीनो बहुत सारे अमीनो एसिड कोड हो सकते हैं अलग अलग कोडॉन से। नहीं 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 नहीं, कहने का मतलब ये है कि आपका एक कोडॉन एक ही अमाइनो एसिड को कोड करेगा, वो एक से ज्यादा को कोड नहीं कर सकता, दो को कोड वो नहीं कर सकता। ठीक है। यस मैम। लेकिन एक अमाइनो एसिड डिफरेंट डिफरेंट कोडॉन से कोड हो सकता है। लाइक देखो, सैरिन आपका UCU से भी कोड हो रहा है, UCC से भी कोड हो रहा है, UCA से भी कोड हो रहा है, और UCG से भी कोड हो रहा है। तो ओके। कई सारे यस मैम। कोडॉन्स एक अमाइनो एसिड को तो कोड कर सकते हैं, लेकिन एक यस अमाइनो मैम। एसिड कई, सॉरी, हाँ मतलब मैं कहना चाहती हूँ एक कोडॉन एक को ही करेगा, लेकिन एक अमाइनो एसिड कितने भी कोडॉन से कोड हो सकता है। ऐसा ओके पॉसिबल मैम। नहीं है कि एक कोडॉन दो से ज्यादा, एक से ज्यादा अमाइनो एसिड को कोड कर दे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। यस UAG मैम। आया तो कहीं पे भी UAG दिखा, तो एक डेफिनेट है कि UAG से आपका, UAG मैंने फिर से स्टॉप कोडॉन ले लिया, UGU से आपका साइड सिस्टीन ही बनेगा, उससे कभी कुछ और नहीं बनेगा। तो तभी तो हमारा वर्क, जो हमारा सिस्टम है वो इतना परफेक्टली वर्क कर पा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो परफेक्ट वर्क नहीं होता ना, कुछ भी प्रोटीन बन जाता फिर तो।
यस मैम। समझ आया अभी? यस मैम। एक अमीनो एसिड, एक कोडॉन एक अमीनो एसिड करेगा, लेकिन एक अमीनो एसिड बहुत सारे कोडॉन्स हो सकते जी, अभी हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसमें आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है। तो हमारे अमाइनो हैं। एसिड्स जो हमारे जेनेटिक कोड्स होते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनके कुछ फीचर्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं बोल सकते हो। फ्यूचर फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। तो फर्स्ट फीचर क्या है बेटा, ये ट्रिपलेट होने चाहिए, शुड बी ट्रिपलेट। ये मैंने आपको बता ही दिया, ट्रिपलेट होने चाहिए। यस। ओके। तो आउट ऑफ 64 तो 61 तो आपके अमाइनो एसिड्स को बना रहे होंगे, लेकिन जो 3 होंगे वो आपके स्टॉप कोडॉन को बना रहे होंगे। स्टॉप। गॉट इट? यस मैम। ये डीजनरेट होने चाहिए, डीजनरेट। डीजनरेट का मतलब है कि वही एक कोडॉन एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा, लेकिन एक अमाइनो एसिड कई सारे कोडॉन से कोड हो सकती है। ये कोडॉन है, कोडॉन ए, कोडॉन बी, कोडॉन सी। फाइन। यस मैम। कोई पंक्चुएशन नहीं होना चाहिए, नो पंक्चुएशन। मतलब अगर हम यू सी जी, जी यू सी ऐसे यूज कर रहे हैं तो हम कॉमा या फुल स्टॉप कुछ नहीं लगाएंगे, कोई पंक्चुएशन नहीं लगाएंगे। ठीक है। फोर्थ फीचर क्या है बेटा, यूनिवर्सल यस होने मैम। चाहिए। यूनिवर्सल का मतलब मैंने बताया कि अगर आपका जी सी यू आपका एक ए को कोड कर रहा है, तो हर एनिमल में वो ए को ही कोड करेगा, या हर प्लांट में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे सब में वो ए को ही कोड करेगा, वो बी को कोड नहीं कर सकता। एक्सेप्शन क्या यस है बेटा मैम। इसके? एक्सेप्शन है इसके माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्रोटोजोन्स, एंड प्रोटोजोन्स। तो प्रोटोजोन्स तो आपको समझ आ गया होगा, उनमें तो अलग सिस्टम है। माइटोकॉन्ड्रिया का ये है, इवन हमारे अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में जेनेटिक कोड वाला रूल फॉलो नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना अलग से डीएनए है, अपना अलग से आरएनए है, वो अपना अलग से प्रोटीन बनाता है। तो ये जो आरएनए बनता यस। है, ये जो डीएनए बनता है, इसके जो बेसिस है, इसके जो कोडॉन्स है वो अलग है। वो ये नहीं है, हम ये जो बात कर रहे हैं ये केवल न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे कोडॉन्स है उनकी बात कर रहे हैं। व्हाट यस इट? मैम। जो फिफ्थ जो हमारा फीचर है वो ये है कि जो ए यू जी है उसके पास डुअल फंक्शन है। ए यू जी के पास डुअल फंक्शन है। पहला बात तो ये किसी अमाइनो एसिड को कोड कर रहा होगा, उस अमाइनो एसिड का नाम है हाँ, मिथियोनिन। स्टार्ट कोडॉन होगा। हाँ, मिथियोनिन। मिथियोनिन जहां पे आ जाए वो हमारा स्टार्ट करता है। दूसरा आपका ये इनिशिएटर कोडोन है, इनिशिएटर कोडोन है। ठीक है। यस मैम। और सिक्स जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में आपको, आउट ऑफ 64 आपके 3 स्टॉप कोडॉन्स होंगे। तो वो स्टॉप कोडॉन्स कौन कौन से हैं बेटा? स्टॉप कोडॉन्स हैं यू आपके ए यू, जी, यू जी और यू सी। या यू सी नहीं, यू ए, यू ए जी और यू जी ए, इनको हम स्टॉप कोडॉन भी बोलते हैं, टर्मिनेटर कोडॉन भी बोलते हैं, टर्मिनेटर कोडॉन भी।